मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस दिन 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। सोचिए उस माँ के दिल का हाल जिसने अपने बेटे को सड़क पर बेसुध पड़े देखा होगा। उसके कपड़े चीथड़े हो चुके थे, हाथ टूट चुका था, शरीर लहूलुहान था और बाइक 3 हिस्सों में टूट गई थी। उस मंजर का अंदाजा लगाइए व्यूअर्स, वो टक्कर कितनी भयानक रही होगी। वो तो चला गया लेकिन अपने पीछे बड़ा सैलाब छोड़ गया। एक सवाल छोड़ गया, एक लौ इस तरह क्यों बुझी? दर्शकों नमस्कार, सत्य और तथ्य में आज मैं बात करूंगा 23 साल के उस नौजवान की जो विदेश जाना चाहता था, खूब पढ़ना चाहता था, अपनी मां की शक्ति बनना चाहता था और उसके 23 साल से चले आ रहे महायज्ञ का पूर्णहुति बनना चाहता था। लेकिन अब वो खुद चिता की अग्नि में विलीन हो चुका है। क्यों? किसकी गलती थी? कौन जिम्मेदार है? एक लड़के को अपने प्राण क्यों गंवाने पड़े? यह घटना 3 फरवरी की है। जानलेवा रफ्तार से दौड़ रही एक स्कॉर्पियो कार ने साहिल को जोरदार टक्कर मार दी। अंदाजा लगाइए रफ्तार कितनी तेज होगी कि बाइक के 3 टुकड़े हो गए। कार एक नाबालिग चला रहा था और साथ में उसकी बहन भी बैठी थी। साहिल की मां का आरोप है कि रील बनाने की सनक में उस नाबालिग ने कार दौड़ाई और साहिल की जान ले ली। इस दुख पर नमक छिड़कने जैसा वाकया तब हुआ जब मौके से पकड़े गए नाबालिग को कोर्ट ने जमानत दे दी ताकि वो 10वीं का एग्जाम दे सके, ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो, ताकि उसके शिक्षा हासिल करने के अधिकार से वंचित वो ना रह पाए। लेकिन साहिल के जीने का हक का क्या? साहिल की मां के इंसाफ पाने के हक का क्या? क्या ऐसे मामलों में मरने वाले इंसान नहीं होते? इनके पीछे बच गए लोगों को दर्द नहीं होता? क्या कुछ दिन बाद नो वन किल्ड साहिल का कहा जाए? कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ने तो साहिल की जान ली होगी। हैरानी इस बात की है व्यूअर्स, आरोपी के पिता को भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन पर केस चलेगा। शायद इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का बेहद मजबूत स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। आरोपी के पिता का दावा है कि उनका बेटा उनकी मर्जी के बिन बताए गाड़ी लेकर चला गया था। कार में उसकी बहन भी थी और जिस कार से साहिल को टक्कर मारी गई उस पर 9 चालान ओवर स्पीडिंग के थे। अब सोचिए ये कैसे संभव है कि एक परिवार का नाबालिग बेटा और उसकी बहन एक भारी भरकम महंगी एसयूवी लेकर सड़क पर निकल गई, स्कॉर्पियो लेकर निकल गए और घर से किसी को पता ही नहीं चला। आज तक किसी की नजर कार पर हुए चालानों की तरफ गई ही नहीं। अगर ये सच है तब भी क्या इसे गंभीर लापरवाही नहीं माना जाएगा? इस लापरवाही की वजह से एक लड़के की जान चली गई है, उसकी मां अकेले रह गई है। यह केवल साहिल की हत्या नहीं है, एक पूरे घर की हत्या के समान का पाप है। वैसे सोचना तो यह भी चाहिए कि 17 साल का लड़का अगर सड़क पर यमराज बन जाए तो क्या जुवेनाइल वाला खेल होते रहना चाहिए, या फिर इस पर सीरियसली विचार करने का वक्त आ चुका है, जैसे हीनियस क्राइम्स के मामलों में जुवेनाइल की उम्र को लेकर किया गया। ये मेरा सवाल है, आप लोगों की इस पर क्या राय है? ये जरूर मुझे भेजिएगा, जरूर बताइएगा।